हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। और मैं सर्वप्रथम पिता परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ आज की संध्या में, आज की शाम में, इस सुंदर दिन के लिए जो प्रभु ने आज हमें दिखाया है। और सर्वप्रथम मैं पिता का धन्यवाद देती हूँ कि आज के इस संध्या में प्रभु ने मुझे इस योग्य समझा, ये अवसर दिया कि मैं पास्टर कपिल शर्मा फेसबुक लाइव पेज पर आकर परमेश्वर की महिमा कर सकूं। और सच में मेरे प्रियो, ये बड़ी सुंदर बात है कि आज का दिन जो वुमेन्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है और परमेश्वर की दासियों के द्वारा, उनकी बेटियों के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा की जा रही है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और आज की इस संध्या में प्रभु ने जो मुझे अवसर दिया है, मैं अपने जीवन से प्रभु की महिमा करने पाऊं। तो आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर हर एक सुंदर आशीषों वरदानों के लिए पिता परमेश्वर जो आप हमें देते हैं। पिता, आपने अब तक हमें संभाला है, अपनी पनाह में रखा है, हमें सुरक्षित रखा है। खुदा हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। और ये जीवन जो प्रभु जी आपने हमें दिया, ये सांसें जो प्रभु जी आप हमें देते, आपका हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के सुंदर शाम के लिए जो प्रभु जी आपने मुझे ये दी, ये अवसर दिया कि प्रभु जी मैं अपने जीवन से आपके नाम की महिमा कर सकूं। और आज के इस विशेष दिन के लिए प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पिता कि आज के इस विशेष दिन में आपके दास के द्वारा प्रभु जी मुझे चुना गया कि पिता परमेश्वर की संध्या में आकर प्रभु जी मैं आपके नाम की महिमा कर सकूं। खुदावन, मैं आपके दास के लिए प्रभु जी प्रार्थना विनती करते पिता, पास्टर कपिल शर्मा जी के लिए, उनके परिवार के लिए, कि प्रभु जी आपने अपने दास को अपने सेवा कार्य के लिए चुना पिता परमेश्वर, उन्हें आप बहुतायत से इस्तेमाल करें। हम आपको धन्यवाद देते पिता। प्रार्थना विनती करते हैं कि आने वाले समय में प्रभु जी बहुतायत से खुदावंद यीशु राजा उनके जीवन के द्वारा, उनके परिवार के जीवन के द्वारा खुदावंद यीशु राजा आपके नाम की महिमा होने पाए पिता। प्रभु जी इस पूरे सेशन को आपके हाथों में सौंपते खुदावंद। और जबकि प्रभु जी आज मुझे इस समय इस्तेमाल करने जा रहे खुदावंद, प्रभु जी आपसे प्रार्थना विनती करते खुदावंद, मुख मेरा हो लेकिन शब्द आप क्यों पिता, अपनी सामर्थ्य से मुझे भर देना खुदावंद। जितने भी भाई बहन इस समय प्रभु जी आपके वचन को सुनते पिता, हर एक के जीवन में प्रभु जी वचन खुदावंद ब्लेस होने पाए पिता परमेश्वर, ये वचन के द्वारा प्रभु जी उनका जीवन आशीषित होने पाए। और प्रभु जी सारी प्रभुता हम आपके हाथों में सौंपते, सारे सिस्टम को आपके हाथों में देते। मैं इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के गवाही प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा में सर्वप्रथम इस गीत को गाएंगे और प्रभु को हम धन्यवाद देंगे। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया धन्यवाद
तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की और प्रभु यीशु मसीह की संगति में आप सभी को स्वागत है। और मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कि आज आप जानते हैं कि आज के इस विशेष दिन में, जबकि महिला दिवस के रूप में आज का दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है किसी न किसी रूप में, और पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि पिता ने अपने दास के हृदय में ये बात डाली कि आज के इस दिन में हम पास्टर कपिल शर्मा फेसबुक लाइव पेज पर आकर महिलाओं के द्वारा परमेश्वर की हम महिमा कर सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम परमेश्वर के पवित्र कलाम में बहुत सी स्त्रियों के बारे में हम जानते हैं जिन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल किया। प्रेज द लॉर्ड। और महिलाओं के लिए हम विशेष तौर से नीति वचन के अध्याय 31 को हम जानते हैं कि वहां पर स्त्री का वर्णन किस रूप में किया गया है। परमेश्वर की दृष्टि में कौन सी स्त्री भली है, कौन सी स्त्री से परमेश्वर प्रसन्न होता है, कौन सी स्त्री के जीवन से परमेश्वर आनंदित होता है, उसके जीवन को देखकर मेरे प्रियो। और जब हम नीति वचन के 31 अध्याय को पढ़ते हैं, उसके कुछ वचनों को मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ कि उसमें भजनकार दाऊद के द्वारा इन स्त्रियों के बारे में क्या बताया गया है। क्योंकि 10वें पद से हम जब पाते हैं, वहां लिखा है कि भली पत्नी कौन पा सकता है। स्त्रियों के बारे में कि भली स्त्री कौन सी है। जो स्त्री परमेश्वर की दृष्टि में भली है, उसका जो मूल्य है, उसका जो प्राइस है, वो मूंगों से भी अधिक मूल्य है। प्रेज द लॉर्ड। मूंगों से की मूल्य से भी अधिक वो कीमती है। क्यों? क्योंकि उसके पति के मन में सबसे पहली बात अपनी पत्नी के प्रति विश्वास है, विश्वास योग्य पत्नी। प्रेज द लॉर्ड। और आगे कुछ पदों में जो लिखा है, मैं आगे और इसके बात बताने जा रही हूँ कि क्या विशेषताएं हैं उस भली पत्नी के बारे में। वो भलाई का व्यवहार करती है
और जो भी कार्य करती है वो प्रसन्नता के साथ करती है, और वो अपने परिवार के लिए रात को ही उठ बैठती है और पूरे घराने को, पूरे अपने परिवार को भोजन वस्तु तैयार करके देती है, और अपने परिश्रम के द्वारा ही वो अपने घर को संभालती है। प्रेज द लॉर्ड। और इसके अलावा परिवार अपने पति, अपने बच्चों के साथ साथ उसके हृदय में किस किस के प्रति दया है। वो दीन के लिए मुट्ठी खोलती है, वो दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र को संभालने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है। प्रेज द लॉर्ड। वो अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती और वो बुद्धि की बातें बोलती है, अपने मुख से उसके सिर्फ बुद्धि की बातें निकलती हैं। एक्सक्यूज मी। और जिस प्रकार से वो अपने पति, अपने परिवारजनों को संभालती है, उनके लिए परिश्रम करती है, तो वचन बताता है 28 पद में कि उसके पुत्र उठ उठकर उसको धन्य कहते हैं और उनका पति भी उठकर उसकी ऐसे ही प्रशंसा करता है। और इसमें लिखा है बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे काम किए हैं, लेकिन उन सबों में से तू श्रेष्ठ है। कौन श्रेष्ठ है? जो परमेश्वर की दृष्टि में भली है, जो अपना विश्वास अपने पति के हृदय में जगाए हुई है। क्योंकि वचन बताता है कि शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, लेकिन जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। और इस अध्याय में ऐसी आदर्श पत्नी, ऐसी भली पत्नी के बारे में परमेश्वर ने दाऊद के द्वारा, भजनकार दाऊद के द्वारा वचन को दिखाया है। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं नीति वचन 31 अध्याय के 25 पद में। वहां लिखा है, वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है। वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रखती है। किस प्रकार की ड्रेस से वो अपने आप को सुशोभित कर रही है, किस प्रकार से उस ड्रेस के द्वारा वो अपने आप को सजा रही है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बल और प्रताप का पहरावा। हम इन कपड़ों की बात नहीं कर रहे जो हम महंगे वस्त्र खरीद कर, अलग अलग डिजाइन के वस्त्र पहनकर, अलग ड्रेसेस को हम पहनकर अपने आप को सजाते संवारते हैं। यहाँ बात की जा रही है ऐसे पहरावे के बारे में जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। हालेलुया। क्योंकि ये शरीर जो प्रभु ने हमें दिया है, जिसे प्रभु ने अपने समानता, अपने स्वरूप में हमें रचा है, उसके द्वारा हम परमेश्वर की किस प्रकार से महिमा कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम जिस प्रकार से भी अपने शरीर को तैयार करते हैं, सजाते हैं, संवारते हैं, हर एक चीज में यदि हम देखें तो क्या हम उन बातों के द्वारा क्या परमेश्वर की महिमा को करने पाते हैं? ये सिर्फ हम अपनी प्रशंसा को चाहते हैं कि आज कि मुझ पर तो इस कलर का ड्रेस सूट करता है, ये इस कलर की, इस टाइप की ज्वेलरी सूट करती है। हम सिर्फ अपने इस शरीर को जो प्रभु ने हमें दिया है उसे सजाने संवारने में हम लगे हैं। लेकिन परमेश्वर ने जो शरीर दिया है, जो अपने स्वरूप समानता में हमें बनाया है, वो चाहता है कि इसके द्वारा सिर्फ उसकी महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड। आज महिला दिवस है और हम वचन में भी बहुत सी महिलाओं के जीवन के बारे में जानते हैं कि किस प्रकार से उनके जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हुई और किस प्रकार से परमेश्वर के भय में रहते हुए उन्होंने अपने जीवन को व्यतीत किया। उन्होंने प्रभु के लिए, प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु की आज्ञा को मानने के लिए, उसके भय में रहते हुए उस सारे संसारिक चीजों को छोड़ दिया। आज मैं व आप, जो आज विशेष दिन हमें प्रभु ने दिया है, आज हम अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की क्या महिमा करते हैं। जैसे कि आदर्श पत्नी के बारे में 25 पद में बताया है कि वो बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है। बल और प्रताप का पहरावा यानी वो पहरावा जो प्रभु ने उसे दिया है
और वो पहरावा हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं? परमेश्वर की नजदीकी में रहकर, परमेश्वर से प्राप्त करके, जैसे कि रोमियो के 13 अध्याय के 14 पद में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। ये पहरावा हमें पहनना है मेरे प्रियो। ये सिर्फ मनुष्य के बनाए हुए वस्त्रों के द्वारा अपने आप को हमें सजाना संवारना नहीं है, बल्कि वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। हम प्रभु यीशु मसीह को किस प्रकार से पहनेंगे? हम प्रभु यीशु मसीह को किस प्रकार से पहनेंगे? जब हम वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने देंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्या प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय मत करो। आज हम दिन भर अपने सिर्फ शरीर को सजाने में, संवारने में, अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए पूरा दिन बिता देते हैं, 24 घंटे बिता देते हैं। लेकिन वचन हमें ये बताता है कि हमें किसे पहनने की जरूरत है? प्रभु यीशु मसीह को पहनने की जरूरत है। और वचन भी ये बता रहा है, ये हमें चिता रहा है कि हमें शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए उपाय नहीं करना। यदि हम भी भजनकार दाऊद के द्वारा लिखित नीति वचन 31 अध्याय के अनुसार आदर्श पत्नी, आदर्श स्त्री बनना चाहते तो बहुत सारे गुण हमारे अंदर होने चाहिए। सिर्फ हमें बोलकर, बताकर या दूसरों को समझाने से नहीं, सबसे पहले हमें अपने आप को परमेश्वर के अनुसार बनाना होगा, उसके योग्य बनाना होगा, ताकि हमारे जीवन को देखकर प्रभु आनंदित हो सके, खुश हो सके। और शरीर की अभिलाषाओं को जो पूरा करने के लिए हम दिन भर लगे रहते हैं कि हमारे पहरावा, हमारे कपड़े, हमारे ड्रेस हमारी दूसरी महिलाओं से या अपनी दूसरी फ्रेंड से ज्यादा बेहतर होनी चाहिए, ज्यादा अट्रैक्टिव होनी चाहिए, ज्यादा देखने में अच्छी लगनी चाहिए। कि कोई भी महिला अपने पहनावे से सेटिस्फाइड नहीं है। हम चाहे कोई भी वस्त्र पहने, कोई भी ड्रेस पहने, कितनी सुंदर साड़ी, सुंदर ड्रेस पहने, लेकिन जब हम अपने साथ वालों को, अपने फ्रेंड्स को देखते हैं तो उसकी ड्रेस हमें ज्यादा अच्छी लगने लगती है। लेकिन यदि हम इसी प्रकार की अभिलाषाओं को पूरा करने में लगेंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ ही बीतेगा मेरे प्रियो। और प्रभु यीशु मसीह को पहनने का मतलब क्या है मेरे प्रियो? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को पहनने का मतलब है परमेश्वर की नजदीकी में रहना, उसकी उपस्थिति में रहना, उसके वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने देना, उसके वचन को अपने जीवन में ग्रहण करना। ग्रहण करना ही नहीं, उसको ग्रहण करके उस वचन के अनुसार अपने आप को बना देना, अपने जीवन को बदल डालना। क्योंकि पहला पत्रस 2 अध्याय के 11 पद में लिखा है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उस संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। हालेलुया। यहाँ पत्रस के द्वारा हमें आज चिताया जा रहा है कि हम इस संसार में, इस पृथ्वी पर हमेशा के लिए नहीं है। हमारा यहाँ जीवन स्थायी नहीं है, हमारा यह जीवन सिर्फ थोड़े समय के लिए है। इसलिए पतरस आज हमें चिता रहे हैं कि हमें अपने आप को यहाँ पर परदेसी और यात्री जानकर हमें अपने जीवन को बिताना है। हम यह सिर्फ थोड़े समय के लिए, हमारी यात्रा कब समाप्त हो जाए हम नहीं जानते। लेकिन जब तक हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं, जब तक प्रभु ने हमें इस पृथ्वी पर रखा है मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें संसारिक अभिलाषाओं से बचे रहना है, जिससे हमारी आत्मा युद्ध करती रहती है। प्रेज द लॉर्ड। हम जानते हैं कि सारी अभिलाषाएं क्या है, जिसमें हम हर समय खींचे चले आते हैं। और खासतौर से महिलाओं का ये स्वभाव है, और जिसमें मैं भी हूं, कि कहीं भी हम बाजार में निकल जाएं, चाहे हमारे पास कोई भी चीज, कपड़े कितने ही फरातन भरे हो, लेकिन हमारा मन नहीं भरता। हम उन्हें देखे बिना नहीं रह पाते। हम चाहते हैं कि उसे और खरीद ले, और जिसके द्वारा हम संसारिक अभिलाषाओं में फंसते चले जाते हैं। लेकिन वचन हमें आज चिता रहा है कि जब तक हम इस पृथ्वी पर जीवित, इन संसारिक अभिलाषाओं से हमें बचे रहना है, क्योंकि इसके विरुद्ध आत्मा क्या करती है? युद्ध करती है, इससे लड़ती है।
क्योंकि आत्मा जानती है कि ये सब कुछ व्यर्थ है। इस आत्मा को हम किस प्रकार से तैयार करें। वचन के द्वारा आज हमें परमेश्वर सिखा रहा है कि हमें सतर्कता से अपने जीवन को व्यतीत करना है। हम सिर्फ संसार की बातों में लगे रहेंगे तो हम आत्मा के लिए कब तैयारी करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह से कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय में लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इनके लिए यदि हमारे शरीर इनमें लिप्त हैं तो वचन बताता है इससे हम बचे रहे। सिर्फ पहनावे की ही बात नहीं हो रही, हमारे स्वभाव की भी बात हो रही है कि हमारा स्वभाव किस तरह का स्वभाव है। लोभी है, ईर्ष्यालु है, घमंडी है, अशुद्ध है, व्यभिचार में फंसा हुआ है। इन सब के लिए परमेश्वर का वचन बताता है कि अपने उन अंगों को मार डालो, तभी हम अपने आप को परमेश्वर के योग्य बना सकेंगे। तभी हम इस प्रकार से हम वचन के अनुसार अपने आप को परमेश्वर की नजरों में आदर्श बना सकेंगे, भली बना सकेंगे, भली स्त्री का दर्जा हम भी प्राप्त कर सकेंगे। और वचन में जैसे बोला है, बताया गया है कि भली स्त्री का जो मूल्य है, उसकी जो कीमत है, वो मूंगे से भी अधिक है। प्रेज द लॉर्ड। और इस तरह से हम जब रोमियो की पत्री में उसके 8 अध्याय में हम पढ़ेंगे, वहां पर बताया है कि रोमियो 8 उसके 12-13 पद में कि हम शरीर के कर्जदार नहीं, हम शरीर के कर्जदार नहीं, और ना ही हम शरीर के अनुसार इस पृथ्वी पर परदेसी रहकर, यात्री रहकर अपने दिनों को व्यतीत करें, बल्कि हमें आत्मा के अनुसार चलना है। वचन कहता है कि आत्मा के अनुसार चलो। गलातियों 5 में आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हम आत्मा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे मेरे प्रियो, तो हमारा ध्यान शारीरिक अभिलाषाओं की तरफ नहीं जाएगा। हम शरीर की लालसा को किसी रीति से पूरी ना करने पाएंगे, क्योंकि आत्मा में जब हम चलेंगे, आत्मा हमें गाइड करती है मेरे प्रियो। जो भी हम गलत काम करने के लिए यदि कुछ भी विचार आएगा, आत्मा आपको इंडिकेट करती है, आत्मा आपको रोकती है कि जो तू करने जा रहा है या जो तू करने जा रही है, जो तू विचार कर रही है, जो तू सोच रही है, वो सब आत्मा के विरोध में है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वचन बताता है कि हम शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चले। प्रेज द लॉर्ड। और दूसरी बात है, परमेश्वर का वचन कहता है कि नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। क्योंकि इस आदर्श पत्नी ने कैसा पहरावा पहना है? बल का और प्रताप का। ये बल और प्रताप का पहरावा, यानी कि उस उद्धार के वस्त्र को वो पहने हुई है, तभी वो अपने आप को परमेश्वर की दृष्टि में भली बना पाई है। तभी उसका जीवन परमेश्वर के समीप भय से भरा हुआ जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वचन बताता है कि हमें नए मनुष्यत्व को पहनना है। हालेलुया, नए मनुष्यत्व को। क्योंकि वचन बताता है इफिसियों 2:10 में, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको अपने स्वरूप, अपनी समानता में सृजा है मेरे प्रियो। वचन रहता है कि क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ही हमारे करने के लिए तैयार किया है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों परमेश्वर ने हमें सृजा है? क्यों परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया? क्यों हमें इस पृथ्वी पर रखा है? ताकि परमेश्वर ने जो कार्य मेरे लिए व आपके लिए करने के लिए ठहराए गए, पहले से ही वो हमारे लिए ठहराए दिए गए हैं कि हमें उन कार्यों को जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, हमें उसे करना है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें आत्मा के अनुसार अपने जीवन को बिताना है ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को जान सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और रोमियो 3:13-12 में बताया गया है कि रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को तजकर ज्योति के हथियार बांध ले। प्रेज द लॉर्ड। रात और दिन, अंधेरा और रोशनी किस किस चीज का प्रतीक है आप जानते हैं। रात यानी अंधेरा दुष्ट का रूप दर्शाता है, दिन और ज्योति या रोशनी वो प्रभु को दर्शाता है। इसलिए वचन कहता है
कि रात बहुत बीत गई, बहुत समय हो गया, अंधकार में तुमने अपने जीवन को व्यतीत तो कर लिया, लेकिन अब तुम्हें अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि दिन निकलने पर है, वो ज्योति आने पर है, परमेश्वर का आने का समय हो चुका है, वो आगमन का समय आ चुका है। इसलिए वचन कहता है कि अंधकार के कामों को छोड़ दे, हम दुष्ट के कामों को छोड़ दे। दुष्ट तो चाहता है कि संसारिक अभिलाषाओं में हम खिंचे रहें, उसके पीछे हम चलने वाले बने, हम परमेश्वर के कामों से हट जाइए, परमेश्वर के मार्ग से हम निकल जाएं, बल्कि दुष्ट अपने मार्ग में हमें खींचना चाहते हैं। संसार में क्या है? अट्रैक्शन है। संसार हमें अट्रैक्शन के द्वारा हमें अपनी ओर क्या कर रहा है? आकर्षित कर रहा है, खींच रहा है। इसलिए परमेश्वर का वचन आज हमें चिता रहा है कि रात बहुत बीत गई, अंधकार का समय बहुत निकल गया, और अब क्या होने वाला है? दिन निकलने पर है। इसलिए अंधकार के कामों को त्यज कर ज्योति के हथियार बांध लो। प्रेज द लॉर्ड। ज्योति के हथियार, ज्योति के हथियार बांधने का मतलब ये है कि जब हम आत्मा के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर के उन हथियारों को जब हम बांध लेंगे, जब हम इफिसियों की पत्री के 6 अध्याय के 10 से 18 पदों में पढ़ेंगे कि वो आत्मिक युद्ध लड़ने के लिए हथियार, आत्मिक हथियार कौन से हमें बांधने हैं, उसे बांधकर हम दुष्ट की हर चाल को हम क्या कर सकते हैं? खंडित कर सकते हैं। दुष्ट की हर चाल को हम फेल कर सकते हैं, और तभी हम आत्मा के अनुसार चलकर इस शारीरिक अभिलाषाओं में ना पड़कर हम परमेश्वर के मार्ग पर चलने वाले बने। आज के इस सुंदर दिन के लिए जो प्रभु ने आज हमें दिखाया है कि आज के इस महिला दिवस में जो विशेष रूप से मनाया जा रहा है, महिलाओं के लिए भी एक बहुत बड़ा रोल है। और वचन में भी हम, बाइबल में भी बहुत सी महिलाओं के बारे, बहुत सी स्त्रियों के बारे में हम पढ़ते हैं जिन्होंने परमेश्वर के भय में रहते हुए अपने जीवन को व्यतीत किया। मेरे प्रियो, और अय्यूब की पुस्तक 40 और 10 में लिखा है, 40 अध्याय के 10 पद में, जहां परमेश्वर ने अय्यूब से कहा, अब अपने को महिमा और प्रताप से संवार और ऐश्वर्य और तेज के वस्त्र पहन ले। प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु मुझे भी और आपको भी ये बता रहा है वचन के द्वारा कि हमें महिमा और प्रताप से अपने आप को संवारना है और ऐश्वर्य और तेज के वस्त्र को पहन लेना है। तेज यानी उस उजियाले के वस्त्र को हमें पहन लेना है, उस उद्धार के वस्त्र को हमें पहन लेना है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर भला है, वो हमें सब कुछ देने के लिए सामर्थ्य है, तैयार है। बस हमें संसारिक अभिलाषाओं से निकलकर परमेश्वर की ओर बढ़ने की जरूरत है। तभी हम उद्धार का वस्त्र पहनकर, आत्मा के अनुसार चलकर संसारिक बातों को हम भुला पाएंगे, संसारिक अभिलाषाओं में ना फंसेंगे, बल्कि परमेश्वर के बताए मार्ग पर हम चलने वाले बन सकेंगे मेरे प्रियो। क्योंकि 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय के 54 पद में लिखा है, जब ये नाशमान अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वो वचन जो लिखा है कि पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। प्रेज द लॉर्ड। जय ने मृत्यु को निगल लिया। जय यानी परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु यानी उस दुष्ट को निगल लिया। दुष्ट की उस चाल को उन्होंने खंडित कर दिया, दुष्ट के उस जंग को तोड़ दिया। प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 104 अध्याय के पहले और 2 पद के अनुसार हमें इस वचन को याद रखना है। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अत्यंत महान है, तू विभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस दिन में, आज के सुंदर दिवस में, सुंदर विशेष दिन में हम परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के लिए अपने आप को, अपने जीवन को परमेश्वर के योग्य बनाए। परमेश्वर के भय में होकर हमारा जीवन जो यात्री के रूप में, परदेसी के रूप में इस पृथ्वी पर है, जब तक परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है, अपने जीवन से सिर्फ परमेश्वर की महिमा करें और उद्धार के वस्त्र को पहनकर परमेश्वर के नाम की हम महिमा कर सके। एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी वुमेन्स डे, महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम सभी महिलाएं परमेश्वर के कार्यों में और आगे बढ़ सके, परमेश्वर के नाम की महिमा कर सके और अपने जीवन को परमेश्वर के योग्य बना सके। हर एक अपनी छोटी छोटी बातों के द्वारा सिर्फ
अपने पिता की महिमा करने वाले बन सके, ताकि वचन के अनुसार, नीति वचन 31 के अनुसार, जैसे कि दाऊद ने कहा कि भली स्त्री, आदर्श पत्नी कौन है, कैसे हम बन सकते हैं, आज के वचन के द्वारा हम अपने आप को परमेश्वर की सामर्थ्य से तैयार कर सके। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड।